दोस्तों मेरे चैनल पर मूवी एक्सप्लेनेशन का वीडियो डेली अपलोड होता है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज आपको एक राजू नाम के लड़के की सच्ची कहानी के बारे में बताया जाए। इसीलिए आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक हॉरर स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करना ना भूलें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं राजू की कहानी। राजू जो घर में सबसे छोटा लड़का था, उसके पेरेंट्स उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन राजू हमेशा ही गुस्से में रहता था और जो उसकी स्किन थी हमेशा ठंडी पड़ी रहती थी। हालांकि जो दिन थे वो गर्मियों के चल रहे थे और टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता था, लेकिन राजू ना जाने क्यों हमेशा ठंडा रहता था। इसके बावजूद उनके घर में ज़्यादा कुछ फैसिलिटी भी नहीं थी, यहाँ कि उनके घर में एसी भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजू हमेशा ठंडा ही रहता था। राजू के स्कूल के जो फ्रेंड थे राजू को हर वक्त चिढ़ाया करते थे। राजू जब अपने दोस्त के साथ एक दिन क्लासरूम में था, तब वहाँ पर आधी छुट्टी का समय चल रहा था। राजू का एक ऐसा ही दोस्त उसको चिढ़ा रहा था, लेकिन अचानक वो देखता है कि राजू की आंखें खून से लाल हो चुकी हैं। राजू को वो ऐसा देखकर काफ़ी डर जाता है और पीछे हटता है, लेकिन क्लासरूम में कोई भी नहीं था। अब जो राजू था उसकी ओर उसको मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर छुट्टी बंद हो जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट क्लासरूम में आ जाते हैं। जब उसका दोस्त टीचर को राजू के बारे में ये सब बताता है, तब उसकी टीचर उसकी बात का विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि जो अभी राजू था वो नॉर्मल हो चुका था। लेकिन जब सारी छुट्टी हुई और वो बच्चा दोबारा राजू की ओर देखता है, तब दोबारा से राजू की आंखें उसको लाल दिखती हैं। अब वो इतना डर जाता है कि वो स्कूल आना ही बंद कर देता है। दूसरी ओर जब राजू घर में जाता है, तब एक दिन उसको स्टोर रूम में अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और उसको फॉलो करता हुआ कब वो स्टोर रूम में पहुंच गया उसको पता ही नहीं चलता। उसके पेरेंट्स अगली सुबह राजू को ढूंढ रहे होते हैं। राजू उनको घर में कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि राजू के स्कूल का वक्त भी हो चुका था। लेकिन तभी उनका कुत्ता स्टोर रूम में भौंकने लगता है। उसके पेरेंट्स भी राजू को स्टोर रूम में देखने के लिए जाते हैं और उनको राजू मिल जाता है, और जहाँ पर राजू खून से लथपथ था, उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। उसके पेरेंट्स जब उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो राजू की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी। लेकिन फिर भी राजू जब स्कूल गया तब उसका जो गुस्से वाला बिहेवियर था, उसकी जो ठंडी स्किन थी उसके साथ ही थी। अब जहाँ पर एक दिन टीचर को भी राजू का जो बिहेवियर है अजीब सा लगा। जब उसने राजू के मार्क्स को लेकर उसको डांटा, तब राजू बिल्कुल शांत था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि राजू जो इतना इंटेलिजेंट था वो नालायक होता जा रहा था। आखिर क्या था ये सारा माजरा। इसके बाद जब राजू घर लौटा, तब उसके पेरेंट्स ने उसकी मार्कशीट को चेक किया। उसके पेरेंट्स भी जहाँ पर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उनका लड़का जो इतना इंटेलिजेंट है वो ऐसे नालायक स्टूडेंटों की तरह अंडा लेकर घर पर आया था। इसके बाद जब राजू रात को सो रहा था, तब भी उसके रूम में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उसके पेरेंट्स जब ये चेक करने के लिए उसके रूम में आए, तब वहाँ पर कोई भी नहीं था और राजू भी चैन से बेड के ऊपर सो रहा था। उन्होंने राजू से इन आवाज़ों का कारण भी पूछा, लेकिन राजू ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अब राजू के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, इसके लिए हमें 5 साल पहले की स्टोरी को जानना होगा। राजू बहुत समय पहले अपने नाना जी के घर पर रहा करता था। उसके नाना जी तंत्र विद्या में माहिर शख्स थे और लोगों के शरीर में से भूत निकालने का काम करते थे। उसके नाना जी का जो कमरा था उसमें बहुत सारे शैतानी भूतों को कैद किया हुआ था, और उस समय राजू का इंटरेस्ट भूतों में काफ़ी ज़्यादा था। उसको पता था कि उसके नाना जी भूतों को पकड़ते हैं, वो भूतों को देखना चाहता था, लेकिन उसके नाना जी के कमरे में उसको जाने की अनुमति नहीं थी। वो हर वक्त अपने नाना जी को जिद करके कमरे में ले जाने को कहता था, लेकिन उसका नाना हमेशा उसको डांटा करता था। दरअसल जब नाना जी के पास वो रहता था, तब उसके पेरेंट्स भी अपने गांव में ही रहा करते थे, यानी कि उसके पेरेंट्स अपने गांव और जो नाना जी है वो उनसे काफ़ी दूर इस राजू नाम के बच्चे के साथ। जहाँ पर जो राजू है एक दिन अपने नाना जी को घर पर ना देखकर उसके कमरे में जाने का ट्राई करता है। वो देखता है कि जब वो दरवाज़ा खोलने लगा, वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी।
जहाँ पर राजू काफ़ी सहम गया। उसने सोचा कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन इसके बावजूद एक अजीब सा साया उसको अपनी ओर हिप्नोटाइज करके दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर देता है। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तब वहाँ पर राजू अचानक बहुत सारी आवाज़ों को सुनता है, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। जहाँ पर उसके नाना जी कुछ घंटों के बाद जब लौटे तब उन्होंने राजू की आंखों को लाल देखा। राजू से उन्होंने पूछा कि तूने जहाँ क्या देखा, लेकिन राजू ने कुछ भी नहीं बताया। जहाँ पर उसके नाना जी को पता चल चुका था कि राजू अब पूरी तरह से शैतान के बस में है। नाना जी ने एक रिचुअल शुरू किया, यानी कि वो झाड़ फूँक करने लगे। उसी शाम जब वो झाड़ फूँक कर रहे थे, राजू के शरीर में से आत्मा को निकाल रहे थे, तब राजू का जो चेहरा है वो एकदम उल्टा हो गया। उसके पाँव भी उल्टे हो गए और वो अपने नाना जी की ओर उसको मारने के लिए बढ़ने लगा। लेकिन उसके नाना जी राजू के ऊपर जो तंत्र कर रहे थे उसको उन्होंने नहीं रोका। लेकिन फिर भी राजू के ऊपर उनका तंत्र इसीलिए काम नहीं किया क्योंकि राजू एक स्वच्छ रूह थी, जिस कारण राजू ने अपने नाना जी को ही मार दिया। अब दोबारा से कहानी प्रेजेंट में आती है। अब उसके जो माता पिता हैं अपने राजू नाम के लड़के को लेकर एक शास्त्री के पास जाते हैं। शास्त्री जहां पर राजू की आंखों में देखकर समझ जाता है कि इसमें शैतान का साया है, इसीलिए वो इसको निकालने के लिए कहता है कि तुम्हें वीरवार को मेरे जहां आना है और मैं इस साये को राजू के शरीर में से निकाल दूंगा। वो ये भी कहता है कि तुम्हें राजू से 15 फुट की दूरी पर रहना है, नहीं तो ये शैतानी साया तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हें भी मार सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो राजू की तबीयत है दोबारा से खराब होने लगती है। उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं, पाँव भी उल्टे हो चुके थे। जहाँ पर शास्त्री उसके अंदर वाले भूत को कहता है कि तुम्हें राजू से चाहिए क्या। तब वो भूत जहाँ पर बताने लगता है कि मुझे राजू से बदला चाहिए। दरअसल राजू का जो फादर था उसने एक लड़की का बहुत समय पहले बलात्कार किया था और उसने उसको जंगल में ही दफना दिया था। और राजू के शरीर में जो भूत था वो वही लड़की थी जिसका इसने बलात्कार किया था। जहाँ पर उसकी मदर राजू को बचाना चाहती थी, इसीलिए जहाँ पर वो अपने पति के ऊपर हमला कर देती है। हमला करने के बाद जब वो बेहोश हो गया तब उसका जो पंडित है उसके ऊपर तंत्र विद्या करके उसको बंदी बना लेता है। अब वीरवार का वो दिन आता है जब शास्त्री भूत को निकालेगा, जहाँ पर राजू के बाप को भी बंदी बनाया हुआ था। जहाँ पर जब भूत को निकाला जा रहा था तब पंडित को पता चलता है कि अगर इस भूत को निकालेंगे तो राजू मारा जाएगा, इसीलिए इस भूत को खुद म खुद राजू के शरीर में से निकलना होगा। लेकिन शास्त्री को ये भी पता था कि ये भूत अपनी मर्जी से तब ही निकलेगा जब इसके फादर को मारा जाएगा। अब राजू की जो माँ थी उसके दोनों ओर से हाथ बंधे हुए थे, ना तो वो अपने पति को मार सकती थी और ना ही राजू को मरने दे सकती थी। अब जहाँ पर शास्त्री कहता है कि तुम्हें इन दोनों में से एक को तो चुनना ही होगा। जहाँ पर राजू की माँ के लिए ये फैसला काफ़ी कठिन था, लेकिन राजू के बाप ने एक लड़की का बलात्कार जो किया था, इसीलिए वो राजू को बचाने के लिए अपने पति की बलि देने के लिए मान जाती है। इसके बाद राजू के बाप को भी उसी जंगल में ले जाया जाता है, जहाँ पर कि उसकी गर्दन को काट कर उसको मार दिया जाता है और उसके बाद उसके शरीर को उसी जंगल में उसी लड़की की जगह जहाँ पर उस लड़की को दफनाया गया था दफना दिया जाता है। और ऐसा करने से उस लड़की की आत्मा को शांति मिलती है और वो राजू के शरीर में से निकलकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ हमारी दिल दहलाने वाली कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके हमें ज़रूर बताएं।